हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ BA-BSc फिफ्थ सेम का मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर्स ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। तो सबसे लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। उसके बेस पे 13th 14th और 15th एग्जाम्पल है। ठीक है, जो पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं, देखो 12th 11th, ये 10th 9th और ये 6th, मतलब ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ना, स्टार्टिंग वाले तो बिल्कुल ईजी थे। ग्रुप वाले तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी, जो मैंने आपको ग्रुप समझाया था। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स रह गए हैं ये अलग तरीके के हैं, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, आपके एक्सरसाइज में ये देखो, आपके एक्सरसाइज में ना ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं जो पहले वाले वीडियो से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 17 से लेके 22 वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एडिशन मॉडलों एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलों पे ही बेस्ड है। तो ये वाले क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ कि एडिशन मॉडलों या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की क्वेश्चंस को आपने किस तरह से करना है। अगर इन केस आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आए हैं तो भी आपको वो समझ में आ जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ठीक है, ओके। और जो 17 से पहले वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये सिमिलरली उन एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है। तो मैं देख लूँगी, आपको एग्जांपल्स करवाऊँगी तो एक्सरसाइज का हिंट दे दूँगी, अगर एक्सरसाइज करवाऊँगी तो एग्जांपल का ओवरव्यू सा दे दूँगी। ठीक है, तो ये मैं करवा दूँगी, इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये वाले क्वेश्चंस देख लो कि सॉल्व कैसे करना होता है हमें। बिल्कुल ईजी है, अगर ध्यान से समझोगे तो एक बार समझने की देर है, फिर आपको बहुत ईजी लगेंगे ये वाले क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि 17th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो क्या है इसकी। प्रूव दैट S इज इक्वल्स टू, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1 एज अ ग्रुप। ये आपने प्रूव करना है, शो करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 2। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ एडिशन 2 नहीं है, मतलब सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन मॉडुलो 2 है। तो कंपैरिजन टेबल मैंने आपको पहले भी समझाई हुई बनाने के लिए कि कैसे हम बनाते हैं। अब अगर आपको वो भी नहीं आती तो इसमें हम देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो S दिया हुआ आपको, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 और 1। पहले दो का समझा देती हूँ। एडिशन मॉडुलो 2 ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे भी एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेट के गिवन है, और यहाँ पे भी एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेट के गिवन है। यहाँ पे 2 हैं तो 2, 3 है 3, 4 है 5, 6, जितने भी गिवन है, और यहाँ पे आपको ऑपरेशन लिखना होता है जो गिवन होता है। तो वो हमें इस केस में एडिशन मॉडुलो 2 गिवन है। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 2 देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको जो ये होता है ना, जैसे कि एडिशन मॉडुलो 2 है, अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, कुछ भी है, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे ये 0 0 है तो इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं और फिर जो यहाँ पे होता है उसे डिवाइड करते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है, मान लो ऐसे है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 7 से डिवाइड करते हैं। बट ये चीज़ हम कब करते हैं, जब हमारी जो ऐड करने वाली वैल्यू है ना, वो इस नंबर, या तो वो ये नंबर ही आ जाए या इस नंबर से बड़ी आए। जैसे यहाँ पे क्या है, 0 + 0 0 ही है, तो इसमें डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इन दोनों का सम लिखो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पे क्या आया, 0। अगर 0 आ रहा है तो भी आपने कुछ नहीं करना, अगर 1 आ रहा है तो भी कुछ नहीं कर रहा। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 आ रहा है या फिर 2 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है, तब आप डिवाइड करो, क्योंकि छोटा नंबर है, डिवाइड ही नहीं हो सकता। अब देखो 0 और 1 को ऐड किया तो 1 ही आया, 2 से छोटा है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दो। 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आया, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। अब 1 और 1 को ऐड किया तो क्या आया, 2, तो 2 आ गया ना। अब 2 को 2 से डिवाइड करना है, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। बस बन गया फिर कंपैरिजन टेबल। कुछ था इसमें, बिल्कुल ईजी थी। अब देखना क्या है कि ये ग्रुप है, ग्रुप मैंने आपको बता रखा है कैसे देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कंपैरिजन के इस सेट के अंदर से होने चाहिए। तो देखो 0 1 1 0, तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन टेबल बिलोंग टू द सेट एस 0 1, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। देन दूसरा क्या होता है आपका, एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ 3 के लिए क्या होता है, A + B + C और A + B + C ही होता है। बट ये तो 3 के लिए होता है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो इसके लिए क्या होगा कि A + B करो या B + A करो, इट मीन्स द सेम। तो यहाँ पे करके देख लो, 0 + 1 करो तो भी बनाएगा, 1 + 0 करो तो भी बनाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है,
देन थर्ड आता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में देखो ये 0 1 और ये 0 1 सेम है ना सेम। ये 0 1 ये 0 1 ये दोनों लाइन सेम है, तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 0। इसको लिखना कैसे होता है, इसको ये ऐसे लिखना होता है, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू सेट एस। इस ए का क्या मतलब है कि हर किसी एलिमेंट के लिए जो सेट में से बिलोंग कर रहा है उस पर क्या प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि ए एडिशन मॉडुलो 2 करो, यहाँ पे 0 करो, वो भी ए आ रहा है। और अगर आप ये कर रहे हो 0 एडिशन मॉडुलो 2 ए कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडिशन, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेट का कोई भी एलिमेंट 0 भी 1 भी, क्योंकि इसके अंदर तो यही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे कि 0 बिलोंगिंग टू एस इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट दिस। चौथा पॉइंट क्या आता है अपना, इन्वर्स वाला। इन्वर्स में क्या होता है कि रो से ऐसे मूव करो आइडेंटिटी एलिमेंट तक, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट 0 तो 0 इसका इन्वर्स है। इस पे ऐसे मूव करो तो इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट 1, तो इस केस में तो 0 का इन्वर्स 0 ही है और 1 का इन्वर्स 1 ही है। बस ये आ गया आपके इन्वर्स एलिमेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ ग्रुप है तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ करी हैं। अगर एबिलियन ग्रुप होगा तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ तो करोगे ही करोगे, साथ में कॉम्पिटिटिव लॉ भी देखना होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब तो इजी लग रहा होगा, अभी तो ये 2 वाला था, 3 वाला भी कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो 18th क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है सेट दे रखा है जी किसके इक्वल 0 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, ठीक है जी। ये देखो, प्रूव दैट द सेट जी दिस इज़ अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है। तो ठीक है, कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करना अभी बताया है। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखो 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है ऑपरेशन आपका, एडिशन मॉडुलो 6। तो जब तक इन रोज़ और कॉलम्स का सम 6 से छोटा आता रहेगा, 6 से छोटा आता रहेगा, तब तक आपने उस सम को ही यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। 6 या 6 से बड़ा आएगा तब आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो 0 0 को ऐड करो, 0 1 + 0 1 2 + 0 2 3 + 0 3 4 + 0 4 5 + 0 5। यहाँ पे देखो 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 और 5 + 1 6। तो अब 6 आ गया, तो 6 को 6 से डिवाइड करोगे, देखो क्या है ये 1 एडिशन मॉडुलो 6 और यहाँ पे 5 5 + 1 किया तो 6 डिवाइड बाई 6। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है जी। 2 + 0 2 2 + 1 3 2 + 2 4 3 + 2 5 4 + 2 8। अब यहाँ पे क्या है 2 एडिशन मॉडुलो 6 और ये क्या है 4, तो ये 8 बन गया, ये डिवाइड बाय 6 बन गया। अब 8 को डिवाइड करना है 6 से, तो ऐसे करोगे 6 × 6 करोगे, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया। ये मिस्टेक हो गई, 4 + 2 करना था, 4 2 से 8 कर दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगा दिया। ध्यान रखना, ये गलती मुझसे तो कई बार हो जाती है, आप मत करना। एडिशन मॉडुलो है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगा दिया, 4 2 से 8 कर दिया। 4 + 2 6 होगा ना, 6 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 के जगह रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब क्या है 2 एडिशन मॉडुलो 6 और 5 5 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसको डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो 3 एडिशन मॉडुलो 6 0, तो 3 + 0 सिंपली 3 3 + 1 4 3 + 2 5 3 + 3 6 6 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। 3 + एडिशन मॉडुलो 6 4, देखो 3 एडिशन मॉडुलो 6 और ये 4, तो 7 बचेगा। 7 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 3 एडिशन मॉडुलो 6 5 5 + 3 8 बनेगा। 8 को डिवाइड करोगे, किससे करना है डिवाइड, यहाँ पे क्या था अपना 3 एडिशन मॉडुलो 6 और 5 5 + 3 8, हाँ ठीक है। 6 × 6 करोगे 2, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। 4 एडिशन मॉडुलो 6 0, तो 4 + 0 4 6 से छोटा है। 4 एडिशन मॉडुलो 6 1 4 + 1 5 6 से छोटा है, तो एज इट इज़ लिख दोगे। 4 एडिशन मॉडुलो 6 2, तो 4 + 2 कितना आ गया 6 6 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर 0। 4 एडिशन मॉडुलो 6 3
4 3 7, 7 को डिवाइड करोगे 6 से, रिमाइंडर अगेन 1। 4 एडिशन मोडुलो 6, यहाँ पे 4, 4 + 4 8, 8 को डिवाइड करोगे 6 से, 6 × 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 4 एडिशन मोडुलो 6, यहाँ पे 5, 5 + 4 करोगे तो 9 आएगा, 9 को डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर बचेगा 3। 5 + एडिशन मोडुलो 6 0, 5 + 0 सिंपली 5, छोटा है तो 5 ही रहेगा। 5 + 1 6, 6 को डिवाइड किया 6 से 0। 5 + 2 7, 7 को डिवाइड किया 6 से, रिमाइंडर 1। 5 3 8, 8 को डिवाइड करोगे 6 से, रिमाइंडर 2। 5 4 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे 3। 5 और 5 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। क्लियर है, समझ में आ गया टेबल कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, अब वही बात है, फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्पोजिशन टेबल के एलिमेंट्स देखो, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 2 3 4 5, तो सारे के सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 ही हैं जो कि सेट में से बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है। क्लियर है, फर्स्ट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सेकंड आता है अब एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ कि a + b करो, बट क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, एडिशन मॉडुलो है, तो ये इसी वाली प्रॉपर्टी क्या बनेगी, इस पर कैसे बनेगी कि a एडिशन मॉडुलो 6 b करो ऐसे, और फिर एडिशन मॉडुलो 6 c करो। ठीक है, और या फिर a एडिशन मॉडुलो 6 और b एडिशन मॉडुलो 6 c करो। अब a b c आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी चूज़ कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। अगर आप a को 0 ले रहे हो तो b को भी 0 ले सकते हो और c को कुछ और ले सकते हो। एलिमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर a को तो 0 ले रही हूँ, b को 1 ले रही हूँ और c को 2 ले रही हूँ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो 0 एडिशन मॉडुलो 6 1, एडिशन मॉडुलो 6 2, यहाँ पे पुट करो 0 एडिशन मॉडुलो 6 1, एडिशन मॉडुलो 6 और 2। 0 और 1 को ऐड किया 1, 6 से छोटा है तो सिंपली 1 ही आ जाएगा। एडिशन मॉडुलो 6 और 2, 2 + 3 1 3, 3 डिवाइड बाई 6 करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 एडिशन मॉडुलो 6 है, ये 3 छोटा है तो मतलब 3 आएगा। 2 + 1 3, 6 से छोटा है तो इनका सम 3 आएगा। यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा क्योंकि 6 से छोटा है। और यहाँ पे देखो 0 एडिशन मॉडुलो 6 3, 3 + 0 का सम 3, 6 से छोटा है, तो क्या 3 और 3 सेम नहीं है ना, सेम। तो यहाँ से अब क्या लिखोगे कि ये वाला लॉ यहाँ पे होल्ड होता है इन वाले एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू सेट S। अगर ये इन 3 एलिमेंट्स के लिए होल्ड होता है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड होगा। ठीक है, देन देखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, इनका टॉप क्या है 0, तो 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। लिखोगे कैसे कि वी हैव 0 बिलोंगिंग टू सेट G सच दैट, कि आप A के अंदर ये वाली लाइन लिखनी है अपने, A एडिशन मॉडुलो 6 0 करो तो भी आएगा और ये करो तो भी A ही आएगा। करके देख लो, 0 एडिशन मॉडुलो 6 0 किया आपने तो 0 आया, ये 0, देखो क्या करते हैं हम, a एडिशन मॉडुलो 6 0 करेंगे ना, मतलब इस a को आपने चेंज करना है। आप a की जगह 0 1 2 3 4 5 करोगे ना तो आपके पास a ही मिलेगा। मतलब 0 1 2 3 4 5, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, तो वो किस वजह से है, वो इस 0 की वजह से। तो ये 0 क्या बन गया इस कॉम्पोजिशन टेबल का आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया ये। अब इन्वर्स देख लो, इन्वर्स के लिए क्या करना है, ऐसे मूव करो जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसके टॉप पे चले जाओ, तो 0 का इन्वर्स कौन है, 0 है। 1 से मूव करना स्टार्ट किया, 1 से मूव किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया, उसका टॉप दिखा, तो ये 1 है और इसका टॉप कौन है, ये 5 है। यानी कि 1 का इन्वर्स कौन है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, लिखना ही है, मतलब 0 का इन्वर्स कौन आ रहा है 0, 1 का इन्वर्स कौन आ रहा है 5, 2 का इन्वर्स देखो, यहाँ पे 2 से मूव करना शुरू किया आपने, यहाँ पे है ये 0, ये 0 और इसका इन्वर्स कौन आ गया 4। 3 से मूव करना शुरू किया, 0 आ गया, इसका इन्वर्स कौन आ गया 3। 4 से मूव करना शुरू किया, टॉप पे गए, इसका इन्वर्स कौन आ गया 2, तो 4 का इन्वर्स आ गया 2। 5 से मूव करना शुरू किया, इसका इन्वर्स कौन आ गया 1, तो ये आ गया आपके इन्वर्स। तो यहाँ पे ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, बट हमें प्रूव करना था कि एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप में 5th प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A* B करो या फिर B* A करो, मतलब सेम होना चाहिए और उसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है ये आइडेंटिकल है, ये सेम है। देखो ये वाली लाइन इसकी सेम है
ये वाली लाइन इसके सेम है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, होल्ड होता है। देन लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस जी ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे जी लिख देना, एडिशन मॉडुलो 6 लिख देना, इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन। अब देखो 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉडुलो 7। यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिशन मॉडुलो 7 का बाइनरी रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे कि ए एडिशन मॉडुलो 7b है, तो इसका मतलब क्या है उसको डिफाइन कर देना कि यहाँ पे ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं। ए प्लस बी आपका किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। और आर क्या होता है, आर रिमाइंडर होता है। जब आप डिवाइड करते हो, मतलब ए और बी के सम को डिवाइड करना, जब एम से जो रिमाइंडर बचेगा वो आर होगा, तो वो चीज़ अपनी डिफाइन करनी है यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 7 में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, शो करना है कि ये जो आपका जी है 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन। यानी कि ये ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7 के अंडर इस वाले ग्रुप को आपने क्या शो करना है, एबिलियन ग्रुप शो करना है। हमने अभी 5 वाला किया, इसमें 6 और ऐड है। यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 था और यहाँ एडिशन मॉडुलो 7 है, बस यही फ़र्क है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। कॉम्पोजिशन टेबल बता देती हूँ मैं, और वो वाली चीज़ें तो आपको समझ में ही आ गई होंगी कि कैसे हम निकालते हैं। तो इसकी कॉम्पोजिशन टेबल और देख लो। आपको कॉम्पोजिशन टेबल में ही दिक्कत आई होगी, वैसे अब नहीं आएगी, क्योंकि एक बार में कंसेप्ट नहीं समझ में आता, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, बट अब क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जांपल्स भी नहीं समझ में आए थे तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेट में क्या है, एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 हैं। ऑपरेशन क्या है अपना, एडिशन मॉडुलो 7 है। बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एडिशन मॉडुलो 7। सिंपल सी बात है, वही जब तक सम 7 नहीं आ जाएगा या 7 से बड़ा नहीं आ जाएगा तो सिंपली नंबर्स को ऐड करना है। 0 + 0 0, मैं सीधा लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर 0। 2 + 0 2, 1 3 4 5 6, 7 से 7 को डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, 3 4 3 2 5 3 3 6 4 3 7, 7 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 8, 8 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1। 6 3 9 डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2। 4 0 4 4 1 5 4 5 6 7 आएगा। 7 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1 9 रिमाइंडर 2। 6 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3। यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर आपका यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, 7 रिमाइंडर 0, 8 रिमाइंडर 1, 5 4 9 रिमाइंडर 2, 5 5 10 रिमाइंडर 3 और 6 5 11 और रिमाइंडर 4। 6 7 रिमाइंडर 0, 8 रिमाइंडर 1, 9 रिमाइंडर 2, 4 रिमाइंडर आपका आएगा 3, 6 5 11 रिमाइंडर 4, 6 6 12 रिमाइंडर 5। ठीक है, मैंने कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ कर दी है। तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे करी है। सिंपली जब तक सम 7 नहीं आ जाता, 7 से बड़ा नहीं आ जाता, तो एडिशन लिखना है। 7 आ जाए या 7 से बड़ा आ जाए तो उस नंबर को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिख देना है, बस। तो देखो कंपैरिजन टेबल में एलिमेंट्स कौन से आए हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे एलिमेंट्स सेट में से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए को मैं 1 ले रही हूँ, बी को मैं 2 ले रही हूँ और सी को मैं 2 ले रही हूँ, ताकि आपको रिपीटेशन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए एडिशन मॉडुलो 7, बी एडिशन मॉडुलो 7c, और दूसरा भी लिखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 1 एडिशन मॉडुलो 7, बी की वैल्यू 2 एडिशन मॉडुलो 7 2,
1 एडिशन मॉडुलो 7, 2 + 2 4, 7 से छोटा है तो सिंपली 4 आएगा, 4 + 1 5, 7 से छोटा है तो 5 ही आएगा। दूसरा क्या बनेगा, ए एडिशन मॉडुलो 7 बी ब्रैकेट में, और ये ऐसे ए की वैल्यू 1, एडिशन मॉडुलो 7 बी की वैल्यू 2, एडिशन मॉडुलो 7 सी की वैल्यू 2, 2 + 1 3 आएगा, एडिशन मॉडुलो 7 2, 3 + 2 5, तो ये 5 और 5 सेम आ गए तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगेन इसमें 0 है, यहाँ पे ये रो आइडेंटिकल है, ये कॉलम ये आइडेंटिकल है, और आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो 0 एडिशन मॉडुलो 7 0 तो 0 आएगा, 1 एडिशन मॉडुलो 7 0 करोगे तो 1 आएगा, 2 एडिशन मॉडुलो 7 0 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि ए एडिशन मॉडुलो 7 0 करोगे तो ए ही मिलेगा, और अगर ऐसे भी करोगे तो भी आएगा। तो 0 क्या बन जाता है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इन्वर्स आपको पता ही है कैसे चेक करना है। यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6, इनके इन्वर्स मैं आपको बता देती हूँ क्या आएंगे। 0 से 0 मूव किया, 0 का इन्वर्स 0, 1 से मूव किया, जब तक इन्वर्स एलिमेंट आइडेंटिटी ना आ जाए आ गया 0, इसका टॉप कौन है 6। 2 से मूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, टॉप कौन है 5। 3 से मूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 0, टॉप कौन है 4। 4 से मूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट टॉप 3। 5 से मूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 2। 6 से मूव किया, आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो ये आपके क्या आ गए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए। ठीक है, 19th क्वेश्चन था ना ये, एबिलियन ग्रुप था, ग्रुप था एबिलियन ग्रुप था, तो कम्यूटेटिव लॉ भी लिख दोगे साथ में कि कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम आपकी क्या है, आइडेंटिकल है, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखो, इज़ द सेट 1 2 3 4 5 6 इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 7। ये बताना है कि क्या ये ग्रुप है। नहीं, ये ग्रुप नहीं बनेगा। इसमें देखो ग्रुप कब नहीं बनता, अगर कोई प्रॉपर्टी इसमें होल्ड ना करी जाए तो ग्रुप नहीं बनता ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 2 एडिशन मॉडुलो 7 5 करोगे तो 7 2 + 5 7 हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि कॉम्पोजिशन टेबल के अंदर 0 आएगा ना कहीं। तो क्या 0 इस सेट के अंदर है, नहीं। तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया ना जो सेट के अंदर नहीं है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ पे जो ग्रुप ना बनने का रीज़न है वो यही है कि जब आप 2 एडिशन मॉडुलो 7 5 करोगे तो 2 + 5 7 बन जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, वो इसके अंदर नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी फेल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 20th क्वेश्चन में क्या है, एडिशन मॉडुलो की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है यहाँ पे 7, और स्टेटमेंट सेम है 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का है और हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का क्वेश्चन नहीं किया है अब तक कोई। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी आती है जो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ लेना। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या करना होता है, एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी होती है सिंपली, और यहाँ पे भी वही है, जब तक मल्टीप्लिकेशन 7 या 7 से बड़ा नहीं आ जाता तो आपने मल्टीप्लाई वाला आंसर ही लिखना है। अगर वो 7 से बड़ा आ जाएगा या फिर 7 आ जाएगा तो उस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, बस। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 एंड 6 1 जा 6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। 5 2 जा 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3। 6 2 जा 12, 12 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज़ 5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2। 4 3 जा 12, 12 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5। 5 3 जा 15, 15 को 15 ही बनेगा ना, हाँ 15 बनेगा, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 12 आएगा, और रिमाइंडर यहाँ पे आपका नहीं 12 नहीं आएगा, 3 6 जा 18 आएगा, 18 आएगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप पजल हो रहे हो तो आप साइड में कर लेना ऐसे। 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 6 है, 6 3 जा 18 है, फिर 18 को 7 से डिवाइड करना है तो 18 है, 7 है, 7 2 जा 14 है, तो रिमाइंडर 4। ठीक है,
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 4 3 ज़ा 12, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, 5 आएगा, 4 4 ज़ा 16 और रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचेगा 2, बचेगा आपका 6 यहाँ। यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है। ये बन गई कॉम्पिटिशन टेबल। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एलिमेंट्स जी में से हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ये वाली प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू बाद में लगाएंगे। वैल्यूज़ मैं ए को 1, बी को 2 और सी को 2 यही ले रही हूँ। तो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2, 2 1 ज़ा 2, 7 से छोटा तो डायरेक्ट 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो इक्वल आ गए। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। उसके बाद देखो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 1 करोगे तो 1 आएगा, ये करोगे 1 के साथ तो ये आएगा, यानी कि ये जो 1 है आपका ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बन गया। इन्वर्स के लिए 1 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 4, 3 का इन्वर्स 5, 4 का इन्वर्स 2, 5 का इन्वर्स 3 एंड 6 का इन्वर्स 6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, था ना बिल्कुल इजी। अब उसके बाद 21st क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स 4 तक ही हैं, मैंने आपको 6 तक बताए हैं। 21 में क्या होगा देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचेगा 2, यहाँ पर 4 3 12 2, 4 4 ज़ा 16, 15 1। तो ये आपका बन गया कॉम्पोजिशन टेबल, बन गई। बिल्कुल आसान सी थी। देखो 1 2 3 4 सेट के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड, ए को ले लो 1, बी को ले लो 2 और सी को ले लो 3। तो आप करके दिखा देना, आपको मैंने समझा दिया कैसे करना होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें आपका 1 ही बनेगा, ठीक है। और इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2 और 4 का इन्वर्स 4। हो गया। ग्रुप शो करना था तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने करके दिखा दी, तो ये ग्रुप है। क्लियर है, समझ आ गई बात। उसके बाद 22 में बस थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है। इसमें आपको एलिमेंट्स एक साथ नहीं दे रखे थे, सब तक दे रखे थे, अलग दे रखे हैं, कोई बात नहीं। 1 3 4 5 9 दे रखे हैं। देखो ये भी आपको सोच समझ के ही देते हैं क्वेश्चन। जैसे इन्होंने अब यहाँ पे अगर 9 एलिमेंट दे दिया, अब आप सोचोगे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का काम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, कि 9 को देख के मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। बट इन्होंने फिर साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी तो 11 दे दिया ना। वो इसीलिए दिया कि जब तक आपकी मल्टीप्लिकेशन 9 आएगी, 9 से छोटी आएगी, तब तक आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। इसीलिए दिया इन्होंने, जब तक मतलब 11 आएगी तब तक तो आप मल्टीप्लाई करते रहोगे ना। 11 के बाद आपको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन को बनाते ताकि आपको कम टाइम लगे क्वेश्चन को करने में। यहाँ पे 1 3 4 5 और 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 4, 9 3 ज़ा 27, 11 2 ज़ा 22, तो रिमाइंडर 5। क्लियर है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 4 1 5 9 और 3, देन 5 4 9 3 और यहाँ 1, यहाँ 9 3 ज़ा 27 और रिमाइंडर 5 3 1 4 1 3 4 5 9 एलिमेंट्स सारे के सारे कॉम्पोजिशन टेबल के ग्रुप में से ही हैं। फर्स्ट फोल्ड कर गया। सेकंड के लिए आप ये करोगे, बी ऐसे करो या फिर ऐसे करो, इट मीन्स द सेम। यहाँ पे अगर मैं ए को 1, बी को 3 और सी को 1 ले रही हूँ तो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ये, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1
3 वन ज़ा 3 ही आएगा, 3 वन ज़ा 3 ही आएगा, 3 आएगा। होल्ड कर गया, हो गई प्रॉपर्टी होल्ड। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 तो 1, ये इसके साथ 1 तो ये 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे कर लो, चाहे 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 तो 1, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 तो 3, 1 ये तो ये 1 बन गया। इन्वर्स के लिए 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स 4, 4 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 9, 9 का इन्वर्स 5। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। 1 3 4 5 9 के इन्वर्स क्या क्या आ गए, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया और 5 आ गया। बस हो गए क्वेश्चन सॉल्व। 17 से लेके 22 तक के सारे क्वेश्चंस अब मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर एग्जांपल्स इन केस आपको समझ में नहीं आए होंगे तो वो भी अब हो जाएंगे, ठीक है। अब रहेंगे आपके ये वाले क्वेश्चंस, ये भी मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन केस अब भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आ की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।